आगे चलता हूँ। आज और इम्पोर्टेंट केस जो था, कल मैंने आपको बोला था कि जो सिक्स नंबर केस है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। तो वो 6th नंबर केस अपन यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ई एफ केस हो जाएगा ये। इसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि भाई अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन पोल और फोकस रखा, तो हमारे पास किस तरीके से देखने को मिलेगा, कैसे रे डायग्राम बनेगा, कैसे इमेज बनेगी, उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एकमात्र ऐसा केस है, एकमात्र ऐसा केस है किसका, हमारे कॉनकेव मिरर का, जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। एकमात्र ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। कैसे बनती है, तो आइए उसको बनाते हैं। ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनाई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां बनाएंगे पोल ऑफ द मिरर, फोकस, पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखना है, तो फोकस और ऑप्टिक पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखना है। एक रे को पैरेलल भेजो, एक रे को पैरेलल भेजा। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू द फोकस। देखिए जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हम वो जानते हैं कि टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद फोकस से पास होती हुई दिखेगी। एंड जो रे पोल ऑफ द मिरर पे जितना एंगल बनाती हुई जाती है, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है दोनों रेस, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है दोनों रेस। ये एक्चुअली में कहीं पे मीट नहीं करेंगी, ठीक है। मैं लिख सकता हूं दे विल नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं, अरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसको पीछे मिलाइए, ये देखो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करा है इसको पीछे की तरफ, ये यहाँ पर एक्सटेंड किया है, इसको यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड किया, देखो इनको जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये एक जगह आके मीट कर जाती है, ठीक है। और मेरी जो इमेज बनती है बेटा, वो पीछे की तरफ बन जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए एक्चुअली में तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर मीट हुई नहीं, मिली नहीं। जब एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मिली नहीं, तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। पहली चीज, पहली बात, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। सो वी विल से इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, जैसे प्लेन मिरर में होता था। वर्चुअल बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और कैसी बन रही है, इरेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट, देखिए सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी सीधी बनी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता और इमेज उल्टी बनती, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता और इमेज उल्टी बनती, तो वो इन्वर्टेड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट के बाद ये इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बनी बड़ी बन गई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एनलार्ज्ड। क्या लिखा, एनलार्ज्ड। बेटा एकमात्र ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जिसके अंदर हमारे इमेज जो है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अभी तक जितने भी केसेस देखे थे उन सभी के अंदर इमेज कैसी बनती थी, रियल बनती थी। लेकिन यही एकमात्र ऐसा केस है जिसके अंदर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। याद रखना है जब भी हमारे पास कॉनकेव मिरर आए, जैसे हमारे सामने इस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमारी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बड़ी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। किस तरीके से बनती है, तो उसका रे डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया। बेटा इसी तरीके से आप भी, मैं चाहता हूं जब कॉपी के अंदर इसको बनाओ तो कलरफुल पेन से यूज करके बनाओ, थोड़ा आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा, और जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से कॉपी के अंदर भी आप इसे कलरफुल पेन से ही बनाएंगे। देखिए मैंने रेज को किससे बनाया, रेड कलर से, ठीक है। फिर मुझे डॉटेड लाइन बनानी होती है, मैं किससे बना देता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ। फिर मुझे इमेज और ऑब्जेक्ट बनाना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होता है, मैं ब्लैक से बना देता हूँ। तो आप भी वही करिए,
ठीक है, कॉपी में भी आपका भी काम वही होना चाहिए, इसी तरीके से आप कॉपी में भी बनाइए, बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप समझिए कि भाई जब भी हमें रे डायग्राम्स बनाने होंगे इस चैप्टर के अंदर, हम कलरफुल पेन यूज करेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में भी आप कलरफुल पेन यूज करोगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एक नीट एंड क्लीन डायग्राम के मार्क्स होते हैं, ठीक है, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम के मार्क्स होते हैं, तो आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, इट विल श्योरली बेनिफिट यू। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो बात हो गई सारी किसकी, कॉनकेव मिरर। लेकिन मेरे पास सिर्फ कॉनकेव मिरर तो होता नहीं, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर तो है नहीं, कॉन्वेक्स मिरर भी है। तो आइए कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सबसे पहला मेरे पास केस बनेगा, सबसे पहला मेरे पास जो केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वो बनता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कहाँ का बन रहा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत दूर इंफिनिटी पे कहीं पर रखा है। चलिए देखिए किस तरीके से बनेगा, आइए उसके बारे में बनाते हैं। ये लो, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से दिखता है। पहली बात, हमने इसमें शाइनी साइड बाहर की तरफ रखी है, ये लो ऐसे। अब इसका क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो बना दिया। इसके लिए क्या बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले ही बात कर चुके थे, बिहाइंड द मिरर होता है। कॉन्वेक्स के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखो इन्फिनिटी, ये लो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहां से एक रे को भेजा पैरेलल, यहां से एक रे को भेजा पैरेलल। जो रे पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। जो रे पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, लाइक दिस। ऐसे ही एक रे मैं यहां से भेज देता हूं, ये देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां से पास होनी चाहिए, तो दिस शुड पास फ्रॉम द फोकस ऑफ दी। तो ये लो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे भी फोकस से ही पास होती हुई दिखती है। So the reflected rays they are not meeting actually they are not meeting, ठीक है, in real they are not meeting, they are meeting virtually behind the mirror, they are meeting virtually behind the mirror. So the image is first of all formed behind the mirror. इमेज पहली बात तो कहां बनी, मिरर के पीछे बनी। दूसरी चीज इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। तीसरी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। और चौथी इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज्ड। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज्ड। इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज्ड। तो बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस। बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप इसके अंदर ये देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज जो आती हैं इंफिनिटी से आ रही हैं, वो पैरेलल रेज आके मीट कहां करेंगी, दे विल मीट एट द फोकस पॉइंट ओनली। वो कहां मीट करेंगे, दे विल मीट एट द फोकस पॉइंट ओनली। ये लो फोकस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। सिंपल सीधी सी बात है यार, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इसको पढ़े, आराम से याद रखें। देखिए सेकंड नंबर केस, सेकंड नंबर केस बनाता हूं और लास्ट केस है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, द सेकंड नंबर केस एंड द लास्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। बेटा अटेंडेंस जो है, मैं अटेंडेंस आफ्टर 15 मिनट्स लूंगा, तो अटेंडेंस विल बी टेकन आफ्टर 15 मिनट्स, यू हैव टू वेट टिल देन। एंड जो जिस किसको भी डाउट आ रहा है, तो आप डाउट इस टॉपिक के बाद अपन लेंगे, ठीक है, अभी नहीं। एक बार ये लास्ट अपन डायग्राम देख ले कैसे बनता है, फिर उसके बाद अपन डाउट लेंगे। तो यहां पर मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अगर मैं कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं तो इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी, उसकी बात करें। आइए ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। ये बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, इधर बना दिया फोकस, इधर बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर बना दिया पोल। ऑब्जेक्ट को रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड, मिरर के सामने ही तो रखेंगे हमेशा, तो ये लो मिरर के सामने रख दिया। एक रे को यहां से भेजेंगे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाती है, फोकस से पास होती है, तो पैरेलल रे जो भेजी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से, लाइक दिस। एंड एक रे को हम भेज देंगे पोल ऑफ द मिरर पे, लेकिन जिस एंगल पे ये आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी। तो सर मीट कहां कर रही है, मीट कैसे करेगी, तो ये लो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये लो ऐसे। जब इसको पीछे एक्सटेंड किया तो हमारी जो इमेज है वो कहां बन गई, यहां कहीं पे बन गई। ध्यान से देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, हम देख रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जहां पर भी प्लेस्ड हो इमेज कहां बन रही है, तो इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन पोल एंड फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्योंकि एक्चुअल में रेस मीट नहीं कर रही है इसलिए मैं यहां पर बोलूंगा वर्चुअल इमेज। साथ ही साथ और कैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट, और साथ ही साथ और कैसी इमेज बन रही है, तो डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, या फिर इसको स्मॉल इन साइज भी बोलते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखें, दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस हैं। केस नंबर 1 अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हो, केस नंबर 2 अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख दिया गया। जब इंफिनिटी पे पड़ा है तो इमेज जो है उसको देखा जाए तो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी पॉइंट के जितनी बनती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख दें प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रख दें, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो पहली बात तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एंड वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी 95। चलिए बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, हैंड रेज करो, फिर उसके बाद डाउट लूंगा। अभी मुझे ये बताइए सबको क्लियर है कि नहीं है, फास्ट। So we will write that images are formed when the reflected rays meet। भाई इमेजेस तब फॉर्म होंगी जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां इमेजेस फॉर्म होती है। नाउ इफ reflected rays meet really, मतलब रियल में अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाए तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंड करने के बाद ये बिहाइंड द मिरर कहीं ना कहीं मीट कर रही है तो आपकी इमेज कैसे होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, खत्म बात। इतना अगर याद हो गया तो आपको मिरर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बेटा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान चैप्टर है, लाइट चैप्टर इजी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सर्किट वर्किट सॉल्व करने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है, लेकिन लाइट में दिक्कत नहीं आती। लाइट में अगर आपको ये 5 डायग्राम याद हो गए, ये 5-6 डायग्राम जो हैं अगर ये याद हो गए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। तो मैं एक टेबल बना देता हूं और अब उस टेबल के अंदर मैं सारी चीजों को कंबाइन करके एक साथ लिख दूंगा।
ठीक है, तो आइए देखिए। तो आइए टेबल बनाते हैं। बेटा ये टेबल एज इट इज आपको भी याद करना है, इसमें कोई वो नहीं करना आपको। टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, इधर लिख रहा हूँ केस, और इधर लिख रहा हूँ इमेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में मैंने डाला सीरियल नंबर, फिर केस, फिर इमेज प्रॉपर्टीज। बेटा जो बच्चे क्लास छोड़ के जाएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम 10 मिनट में क्लास में आके अटेंड करके चले जाएंगे, अटेंड लग जाएगी, आई विल नॉट राइट एनी अटेंडेंस। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कॉनकेव मिरर की, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो फर्स्ट नंबर केस था, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज भी एट फोकस बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और पॉइंट साइज्ड बनती है। क्या बनती है? पॉइंट साइज्ड। ये पहला केस हो गया था। दूसरा नंबर केस, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। इमेज क्या बनती है? बिटवीन सी एंड एफ, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और डिमिनिश्ड बनती है। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया? छोटी बनती है, स्मॉल बनती है। तो मैं डिमिनिश्ड की जगह स्मॉल भी ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉलर। नंबर 3, मैं यहां पर लिख सकता हूं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए तो इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। कैसी बनेगी? रियल, फिर बनेगी इन्वर्टेड, और बनेगी सेम साइज। ठीक है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सेंटर कर्वेचर, और अगर मैं बिटवीन सी एंड एफ रख दूं तो हमारी इमेज जो बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है। कहां बनती है? बियॉन्ड सी। अगर मैं बिटवीन सी एंड एफ रख दूं तो मेरी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। पहली चीज, बियॉन्ड सी बनने के बाद बियॉन्ड सी में रियल बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, बियॉन्ड सी बनने के बाद रियल बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। यहां पर लिख देते हैं बियॉन्ड सी, रियल, एनलार्ज्ड, एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ नंबर केस क्या हो जाता है? एट फोकस, तो यहां पर इंफिनिटी पे बनती है। कैसी बनती है? रियल, एनलार्ज्ड, और इन्वर्टेड। फिर से सिक्स्थ नंबर केस, बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बिटवीन पी एंड एफ, देन बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनने के कारण यहां पर इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट, एंड एनलार्ज्ड। ये हमारे कुछ केसेस हैं जो कि आपको याद रखने एज इट इज। अगर ये केसेस आपको याद हो जाते हैं तो बेटा इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस चैप्टर में कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हैंड रेज करके बताओ, फिर मैं अटेंडेंस लूंगा।